वाच्य वॉइस। वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया का एक रूप होता है। अभी परिभाषा यह है कि भी किसी भी बात को प्रकट करने का तरीका वाच्य कहलाता है। क्रिया का वह रूप जो ये बताता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है, भाव प्रधान है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। वाक्य में इस प्रधानता के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थात वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कर्मवाच्य जिसमें कर्म प्रधान होता है, भाववाच्य जिसमें न तो कर्ता प्रधान होता है और न ही कर्म प्रधान होता है बल्कि भाव प्रधान होता है। वाच्य की पहचान: कर्तृवाच्य कर्ता के साथ ने विभक्ति होने पर सदैव कर्तृवाच्य माना जाता है। कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार होती है। कर्तृवाच्य में क्रिया सहकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकती है। कर्ता प्रथमा विभक्ति में और कर्म द्वितीय विभक्ति में बदलती है। कर्ता विभक्ति रहित होने पर कर्तृवाच्य माना जाता है। यदि किसी वाक्य में संयुक्त क्रिया नहीं है तो उसमें सदैव कर्तृवाच्य माना जाता है। भारत ने आज़ादी प्राप्त की, कर्तृवाच्य। नरेश जंगल में दौड़ा, कर्तृवाच्य। चालक कार चला रहा है, कर्तृवाच्य। चला रहा है संयुक्त क्रिया हुई। हिंदी वाक्य: राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तृवाच्य हैं सब। मैं घर जाता हूँ, तुम पत्र लिखते हो, बालक हंसता है, सब कर्तृवाच्य हैं। कर्मवाच्य भी कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सहकर्मक होती है। कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया कर्म के लिंग वचन पुरुष के अनुसार प्रयुक्त होती है। कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग प्लस कर्म प्लस सहकर्मक क्रिया प्लस सहायक क्रिया। भाई कर्ता यानी तृतीय विभक्ति में और कर्म प्रथमा विभक्ति में होता है, लिखा जाता है। कर्मवाच्य में सहायक क्रिया जा धातु से बनी होती है। जाता है, जाती है, जाते हैं, गया, गई, गए, जाएगा, जाएगी, जाएंगे। राम के द्वारा बाजा बजाया जाता है, कर्मवाच्य में। गुरुजी के द्वारा व्याकरण पढ़ाया जाता है, कर्मवाच्य में। कृष्ण के द्वारा बंसी बजाई जाएगी, कर्मवाच्य में। कृष्ण बंसी बजाएगा, कर्तृवाच्य। दुल्हन बिंदिया लगाती है, कर्तृवाच्य। दुल्हन के द्वारा बिंदिया लगाई जाती है, कर्मवाच्य। फिर भाववाच्य, भाव की ही प्रधानता होती है। भाववाच्य की रचना कर्मवाच्य के समान ही होती है। इसमें क्रिया अकर्मक होती है। कर्ता तृतीय विभक्ति में, कर्म होता ही नहीं। क्रिया प्रथम पुरुष नपुंसक लिंग में। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, पुल्लिंग में। कुत्ता भौंकता है, कर्तृवाच्य में। कुत्ते के द्वारा भौंका जाता है, भाववाच्य अकर्मक। गुड़िया सोती है, कर्तृवाच्य। गुड़िया के द्वारा सोया जाता है, भाववाच्य। अच्छा, शिशु के द्वारा सोया जाता है, भाववाच्य। बालिका के द्वारा हंसा जाता है, भाववाच्य। ठीक है। असमर्थता या मनाही का बोध कराने वाले वाक्य में प्राय भाववाचक माना जाता है। असमर्थता व मनाही का बोध कराने वाले वाक्य में प्राय भाववाच्य माना जाता है, परंतु सहकर्मक क्रिया के साथ उसका क्रम प्रयुक्त होने की स्थिति में क्रमवाच्य ही माना जाता है। जैसे मनोज से पढ़ा नहीं जाता है, भाववाच्य। मनोज से ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है, क्रमवाच्य। राधा से पिया नहीं जाता है, क्या? भाववाच्य। राधा से दूध नहीं पिया जाता है, क्रमवाच्य। अचानक होने वाली क्रियाओं में भाववाच्य माना जाता है। जैसे गिलास टूट गया, भाववाच्य। गिलास टूटा, कर्तृवाच्य। आओ चला जाएं, भाववाच्य। आओ चलें, कर्तृवाच्य। बस भीड़ गई, भाववाच्य। बस भीड़ी, कर्तृवाच्य। गीता मंदिर गई, कर्तृवाच्य। वाच्य परिवर्तित करते इसमें क्रिया का काल नहीं बदला जाता है। माताजी नहाती है, कर्तृवाच्य। माताजी के द्वारा नहाया जाता है, भाववाच्य। वह पत्र लिख रही थी, कर्तृवाच्य। उसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा था, कर्मवाच्य। ठीक है। जिस वाक्य में कर्ता का लोप हो वाक्य की पहचान क्रिया के अनुसार की जाती है। जैसे गाय बेची गई, कर्मवाच्य। गाय बेची, कर्तृवाच्य। सोया गया, भाववाच्य। सो गया, कर्तृवाच्य। बाजा बजाया जाता है, कर्मवाच्य। बाजा बजता है, कर्तृवाच्य। बच्चों के द्वारा अखबार पढ़ा जा रहा है, कर्मवाच्य। बच्चे अखबार पढ़ रहे हैं, कर्तृवाच्य। किसान से चला नहीं जाता, भाववाच्य। ठीक है। देखिए क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद।
क्रिया के आधार पर वाक्य को वाच्य के नाम से पुकारा जाता है। वाच्य 3 प्रकार के माने जाते हैं: कर्तृवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य देखिए, जब किसी वाक्य में कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होती है, अर्थात कर्ता का लिंग वचन बदलते ही यदि क्रिया भी बदल जाती है तो वह कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे राम पुस्तकें पढ़ता है, सीता पुस्तकें पढ़ती है, बच्चे पुस्तकें पढ़ते हैं, लड़कियां पुस्तकें पढ़ती है, कर्तृवाच्य है सब। क्रमवाच्य, जब किसी वाक्य में कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया बदलती है, अर्थात कर्म का लिंग वचन बदलते ही यदि क्रिया भी बदल जाती है तो वह क्रमवाच्य माना जाता है। जैसे राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तकें पढ़ी जाती है, राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, राम के द्वारा अनेक अखबार पढ़े जाते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार बदलती है, परंतु ऐसे वाक्यों में कर्मवाच्य नहीं मानकर कर्तृवाच्य ही माना जाता है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अनेक अखबार पढ़े, राम ने अनेक पुस्तकें पढ़ी, ये कर्तृवाच्य है सब। ठीक है। यदि किसी वाक्य में कर्ता छिपा हुआ हो, अर्थात कर्ता लिखा ही नहीं गया हो, तो वहाँ क्रिया कर्म के अनुसार ही बदलती है, अतः ऐसे वाक्यों में क्रमवाच्य ही माना जाता है। जैसे घोड़ा खो गया, घोड़ी खो गई, घोड़े खो गए, ये क्रमवाच्य है। दीवार ढह गई, लड्डू खा लिए गए, रोगी को दवा दे दी गई, क्रमवाच्य है। भाववाच्य, जब किसी वाक्य में क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है अपितु न तो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार और न ही कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होती है, अपितु सदैव अन्य पुरुष से पुल्लिंग एक वचन में क्रिया प्रयुक्त होती है, तो वहाँ भाववाच्य माना जाता है। भाववाच्य में कर्ता के साथ है से परसर्ग लिखा रहता है एवं क्रिया भी अकर्मक रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य है। मुझसे दौड़ा नहीं गया, भाववाच्य है। मुझसे दौड़ा नहीं गया, तुझसे दौड़ा नहीं गया, हमसे दौड़ा नहीं गया, भाववाच्य है। चिड़ियों से आसमान में उड़ा नहीं जाता है, तोते से आसमान में उड़ा नहीं जाता है। यदि कर्ता के साथ से परसर्ग लिखा हो तो वहाँ नियमानुसार क्रमवाच्य भाववाच्य दोनों माने जा सकते हैं। ठीक है। क्रिया अकर्मक होने पर भाववाचक, क्रिया सकर्मक होने पर क्रमवाचक। क्रमवाच्य, राम से पढ़ा नहीं गया तो राम से ग्रंथ पढ़ाने गया, क्रमवाच्य। राम से सोया रोया नहीं गया, भाववाच्य। बच्चों से भागा नहीं जाता है, भाववाच्य। बच्चों से निबंध लिखा नहीं जाता, क्रमवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग एवं कर्म के साथ को परसर्ग लिखा हो तो वहाँ पर भी क्रिया के रूप में कोई बदलाव नहीं आता है, फिर भी ऐसे वाक्य में भाववाच्य नहीं मानकर क्रमवाच्य ही माना जाता है। ऐसे राम ने सीता को बुलाया, सीता ने राम को बुलाया, बच्चों ने मुझे बुलाया, मैंने बच्चों को बुलाया। उपयुक्त तीनों प्रकार के वाक्य में क्रिया का प्रयोग निम्नानुसार किया जाता है। कर्तृवाच्य में क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों रूप में होती है। कर्मवाच्य में क्रिया केवल सकर्मक रूप में होती है। भाववाच्य में क्रिया केवल अकर्मक होती है। क्रिया का प्रयोग उपयुक्त तीनों प्रकार के वाच्यों के आधार पर क्रिया के 3 प्रयोग माने जाते हैं। ठीक है। कर्तृप्रयोग कर्ता के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होने पर, कर्मणि प्रयोग कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त होने पर, भावे प्रयोग क्रिया के रूप में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होने पर। वाच्य, लता गीत गाती है, कर्तृवाच्य कर्तृप्रयोग। लता के द्वारा गीत गाया जाता है, कर्मवाच्य कर्मणि प्रयोग। लता से हंसा नहीं गया, भाववाच्य भावे प्रयोग। लता से गीत गाया, लता ने गीत गाया, कर्तृवाच्य कर्मणि प्रयोग। लता ने राम को हंसाया, कर्तृवाच्य भावे प्रयोग। मोहन से ग्रंथ पढ़ाने जाता, मोहन से पढ़ाने जाता, भाववाच्य। मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती तो क्रमवाच्य। लता से पढ़ाने जाता, लता से ग्रंथ पढ़ाने जाता तो क्रमवाच्य। लता से पढ़ा नहीं जाता, भावे प्रयोग है।
अच्छा, लता से भागा नहीं जाता, भाववाच्य भावे प्रयोग है। ठीक है।